हिंद की बेटी नूरजहां की 22वीं पुण्यतिथि है। भारत में जन्मी और पली बढ़ी मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई, लेकिन दिल से हिंदुस्तान कभी नहीं निकला। रहनुमा विभाजन की लकीर खींचकर जब मुल्क के दो हिस्से कर दिए, तब वो पाकिस्तान के हिस्से चली गई, लेकिन उनकी गायकी और हुनर पर सरहद की बंदिशें नहीं लग पाई। नूरजहां की गायकी और खूबसूरती के कद्रदान दुनिया भर में थे, जो उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नूरजहां की जिंदगी प्यार भरे गाने और गजलों से भरी थी। उनकी आवाज में बड़ी कशिश थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। गाने के उनके शौक को देखकर घर वालों ने उन्हें संगीत की तालीम दिलवाई। नूरजहां का जन्म एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका बचपन में नाम अल्लाह राखी वसई था। जब वो पैदा हुई तो उनके रोने की आवाज सुन बुआ ने कहा था, इस बच्ची के रोने में भी धुन है। नूरजहां के माता पिता थिएटर से जुड़े थे। यही वजह थी कि बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की तरफ था। संगीत में उनकी रुचि देखकर पिता ने उन्हें उस्ताद गुलाम मोहम्मद के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। संगीत सीखने के बाद नूरजहां ने अपनी बहन के साथ लाहौर में गाना शुरू कर दिया। वो ज्यादातर लाइव परफॉर्मेंस और फिल्मों की स्क्रीनिंग के मौके पर गाती थीं। उनकी प्रतिभा को देखकर घर वाले कोलकाता शिफ्ट कर गए ताकि उनकी कला के प्रति प्रेम को मंजिल मिल सके। नूरजहां ने कोलकाता में साल 1930 में रिलीज हुई फिल्म हिंद के सितारे से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज किया। इस दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गायिका मुख्तार बेगम से हुई, जिन्होंने उनका नाम अल्लाह राखी से बदलकर नूरजहां रख दिया। 1935 में पंजाबी फिल्म पिंड दी कुड़ी रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन केडी मेहरा ने किया था। इस फिल्म में नूरजहां ने अपनी बहनों के साथ गाना गाया और फिल्म में एक्टिंग भी की थी। उनके करियर की ये हिट फिल्म रही। इसके बाद उनका ये सफर नहीं रुका। 1947 तक नूरजहां ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन देश के बंटवारे के बाद वो मुंबई छोड़कर परिवार समेत कराची जाकर बस गईं। वहां जाने के 3 साल बाद उन्होंने 1951 में रिलीज हुई फिल्म चन वे में काम किया। यह उनके करियर की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने बतौर एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर काम किया था। 1951 की यह हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। इस फिल्म को उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी के साथ मिलकर डायरेक्ट किया, जिस वजह से नूरजहां को पहली पाकिस्तानी डायरेक्टर का खिताब मिला। भारत में रहते हुए नूरजहां ने खानदान, जुगनू, दुहाई, नौकर, दोस्त, बड़ी मां और विलेन गर्ल जैसी फिल्मों में काम किया। इसी बीच उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया था। पहला गाना नूरजहां ने गुले बकावली के लिए साला जवानियां माने और पिंजरे दे विच रिकॉर्ड किया था। वहीं पाकिस्तान में नूरजहां ने गुलनार, लख्ते जिगर, अनारकली, फतेह खान, परदेसिया और मिर्जा गालिब सहित कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने 10,000 के करीब गाने गाए थे। इनमें हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, पश्तो और अरबी भाषा के गाने शामिल हैं। नूरजहां की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी अपना फैन बना लिया था। नूरजहां अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती थी और खुद भी कम आशिकाना नहीं थी। उनकी जिंदगी में अच्छे बुरे मोड़ भी आए। नूरजहां ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1942 में शौकत हुसैन रिजवी के साथ हुई थी, जिनके साथ वो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन शौकत रिजवी के साथ उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और 1953 में दोनों अलग हो गए। दूसरी शादी नूरजहां ने 1959 में एजाज दुर्रानी से की थी, जो 1971 तक चली। वहीं शौकत रिजवी ने अपनी किताब नूरजहां की कहानी मेरी जुबानी में इस बात का जिक्र किया है कि उनके पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी नजर मोहम्मद के साथ संबंध थे। नूरजहां के फैंस की फहरिस्त में पाकिस्तानी सेना के जनरल याहिया खान का भी नाम शुमार था। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों के बीच गहरे दिली ताल्लुकात थे। उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के बीच नूरजहां ने कभी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा। करियर और निजी जिंदगी के संघर्ष के बीच उन्होंने दोनों शादियों से पैदा हुए 6 बच्चों की परवरिश की और भरा पूरा परिवार छोड़कर 74 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2000 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गए। उनका अंतिम संस्कार जामिया मस्जिद सुल्तान कराची में हुआ था।
जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।